हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट की वीडियो लेक्चर सीरीज में। और स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस, जिसमें हम सभी टाइप्स के मैट्राइसिस डिटेल्स में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस में हम देखेंगे रो मैट्रिक्स। तो समझिए स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, ये मैट्रिक्स में एक ही रो हो, कॉलम चाहे जितने भी हो। फिर से समझिए, सिर्फ एक ही रो हो जिस मैट्रिक्स में, और कॉलम चाहे जितने भी हो, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स लिखता हूं। 1 2 3 4 ऐसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, और इसका ऑर्डर क्या होगा, एक ही रो है एंड कॉलम 4 है, तो 1/4 का मैट्रिक्स हुआ। तो यहां पे आप देख रहे हो जैसे कि 1 2 3 4 कॉलम है, मगर मैट्रिक्स रो एक ही है, तो इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे दूसरा एक एग्जांपल ले लूं यहां पे, 0 1 -1 3 5। इसमें आप देख रहे हो एक ही रो है, कॉलम 5 है, तो ये होगा 1/5 मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर होगा 1/5। तो रो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यही है स्टूडेंट्स, कि एक ही रो हो और कॉलम चाहे जितने भी हो, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। दूसरा हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे हमने रो मैट्रिक्स में देखा, ऐसा ही है, इसको जरा हम उल्टा कर देंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, रो चाहे जितने भी हो, तो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। 1 2 3 4 ये हो गया। इसमें आप देख रहे हो 4 रोज हैं, मगर कॉलम 1 है, तो 4/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। तो यहां पे आप देख रहे हो ना, एक ही कॉलम है और रोज हमें 4 मिल रही है, तो ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये और 4/1 का ले लिया हमने, और एक एग्जांपल ले लूं मैं। तो ये हो गया 5/1 का। तो जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि एक ही कॉलम हो, रोज चाहे जितने भी हो, तो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। तो थर्ड वन हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि रोज एंड कॉलम, वो दोनों की नंबर्स इक्वल नहीं होंगे, उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मींस आप इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से आप इसका डेफिनेशन देख सकते हो। रोज नॉट इज इक्वल टू कॉलम, तो रोज के बराबर कॉलम्स नहीं होंगी, तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल हम कुछ ले लेते हैं, 2 1 0 3 -1 9। तो जैसे ये मैट्रिक्स में आप देख रहे हो 2 रोज हैं एंड कॉलम है 3, तो यहां पे आप देख रहे हो ना 2 रोज नॉट इज इक्वल टू 3 कॉलम। तो इस हिसाब से रोज एंड कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा एक एग्जांपल ले लूं, जिसमें ये मैट्रिक्स में 3 रोज है एंड कॉलम है 2, तो इसमें भी हमें कॉलम एंड रोज की संख्या डिफरेंट मिल रही, इक्वल नहीं मिल रही, तो इसको हम बोलेंगे
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल यहां पे दिखा देता हूं मैं। यहां पे देखो 5, ये वाले मैट्रिक्स में देखो 5 रोज हैं एंड कॉलम है 4। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को पहचानना एकदम इजी है स्टूडेंट्स, कि रोज एंड कॉलम की संख्या इक्वल नहीं होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये नोट डाउन किया हो तो मैं आगे बढ़ूं। अभी देखते हैं हम 4th वन। स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जैसे यहां रेक्टेंगुलर में क्या था, रोज और कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे आपको पता है स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, तो यहां पे वही कॉन्सेप्ट होगा कि रोज एंड कॉलम की संख्या बराबर होगी, इक्वल होगी, तो हम उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पे देख लेते हैं, रोज इक्वल टू कॉलम्स। ओके, तो रोज एंड कॉलम की संख्या इक्वल होगी तो हम उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कुछ एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं। यहां पे देखो 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम हैं, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स हुआ। तो यहां पे आपको दिख रहा है ना 2 रोज एंड 2 कॉलम दोनों इक्वल है। और एक एग्जांपल ले लूं, यहां पे देखो 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम है। ओके, तो इसमें भी रोज एंड कॉलम की संख्या इक्वल है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स को भी पहचानना एकदम इजी होगा स्टूडेंट्स, कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो दोनों की संख्या मींस इक्वल होगी, तो हम इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन हम ले रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपको पता होगा, यहां पे मैट्रिक्स एक दिखा रहा हूं जिससे आपको पता चले कि ये एक मैट्रिक्स है। ओके, तो इसमें ये जो एंट्रीज है, ये वाली एंट्रीज, ये डायगोनल वाली एंट्रीज, उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में एक्चुअली 2 तरह के डायगोनल्स होते हैं, ये प्रिंसिपल वाला और एक ये 2 डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में कौन सा हमें दिखाना है कि जो ये प्रिंसिपल डायगोनल्स जो मैंने बोला, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसमें वैल्यूज नॉन जीरो मिलनी चाहिए, बाकी सभी एंट्रीज जीरो होंगी, तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपका कि जो डायगोनल एंट्रीज है वो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा। ओके, और डायगोनल जो मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन जीरो होगी, उसके अलावा की एंट्रीज जीरो होगी, उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे दूसरा एग्जांपल ये 3x3 का है, दूसरा एक एग्जांपल ले लूं, ये 2x2 का। तो यहां पे आप देख रहे हो ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल्स दोनों वैल्यू जीरो है, नॉन जीरो है, एंड ये वाली जीरो मिल रही है, तो इसको भी हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। मींस डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन कैसे हुआ, फिर से देखो कि प्रिंसिपल डायगोनल्स जो है वो एंट्रीज हमें नॉन जीरो मिलेंगी,
नॉन जीरो चाहिए, उसके अलावा की जो भी एंट्रीज है वो जीरो होगी, तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाला देखो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का तो देखा हमने कॉन्सेप्ट कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज इज इक्वल टू कॉलम होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वही कॉन्सेप्ट तो चाहिए हमें, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए और उसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 होनी चाहिए। फिर से देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज, या तो हम ऐसे बोले कि स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स, ओके, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज, प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज 1 1 1 हो, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे हम ये ले रहे हैं एग्जांपल, ये 2 by 2 का, ओके, और नॉर्मली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से लिखते हैं, ये भी आप ध्यान में रखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से लिखते हैं। ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है और प्रिंसिपल डायगोनल्स वाली जो एंट्रीज है वो 1 1 होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया। देखो फिर से कि जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, देखो यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स मींस 3 by 3 का मैट्रिक्स तो है, तो स्क्वायर तो है, एंड डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल में जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल्स है वो 1 1 1 है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 हो, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसमें 1 होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल्स में, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि वो डायगोनल जो एंट्रीज है उसमें सभी डायगोनल मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो इक्वल होनी चाहिए, प्रिंसिपल जो डायगोनल्स। जैसे ये एग्जांपल ले लो, ये 2 by 2 का हमने एक स्केलर मैट्रिक्स ले लिया है। देखो तो क्या है स्केलर मैट्रिक्स में, देखो कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए मगर सभी एंट्रीज डायगोनल में इक्वल होनी चाहिए। समझ में आया ना? डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज, प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज इक्वल हो, जैसे यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। और एक एग्जांपल ले लो, देखो ये 3 by 3 का लिया है, तो यहां पे आप देख रहे हो डायगोनल मैट्रिक्स तो है, एंड यहां पे डायगोनल्स में मेन डायगोनल्स या तो प्रिंसिपल डायगोनल्स आप बोल सकते हैं, उसमें देखो 4 4 4। तो ये कॉन्सेप्ट है स्केलर मैट्रिक्स का कि डायगोनल्स, प्रिंसिपल डायगोनल्स जो है वो इक्वल, सभी इक्वल होने चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और लास्ट में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जीरो मैट्रिक्स, या तो हम उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, या तो हम उसको वॉइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यहां पे देखो जीरो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स या तो वॉइड मैट्रिक्स, ये सभी एक ही है एक्चुअली, ये नाम अलग अलग है मगर मैट्रिक्स का डेफिनेशन एक ही है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एंट्रीज 0 0 हो, उसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। इसमें स्क्वायर हो ऐसा नहीं है, स्क्वायर हो ऐसा नहीं है, इसको भी हम, ये कितने का है 2 by 3 का, ये 2 by 2 का है, ओके। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एंट्रीज, सभी एलिमेंट्स 0 0 हो, उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या तो वॉइड मैट्रिक्स। तो मेरे ख्याल से ये जीरो मैट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट आपको पता
लग गया होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एंट्रीज जीरो हो उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, या तो नल मैट्रिक्स या तो वॉइड मैट्रिक्स। तो अभी हम ये सभी देखो वन बाय वन मैं बता दूं आपको, हमने आज कौन कौन से टाइप्स के मैट्रिक्स देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा रो मैट्रिक्स, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। ये सभी अलग अलग टाइप्स के मैट्रिसेस है जो हमने आज के लेक्चर में देखा। और मैं एक बात यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, देखिए यहां पे और ये पॉइंट अभी जो डिस्कस करने वाला हूं ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में या तो अगले कुछ लेक्चर्स में हमें वो बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए हम ये पॉइंट डिस्कस करने जाए। जैसे कि हमने प्रीवियस हमारे लेक्चर में देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उसको हम AIJ फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो हमने देखा था। मगर जो मैट्रिक्स होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि कोई भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल रोमन लेटर्स में लिखते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स मैंने A लिया है, A मैट्रिक्स को AIJ, ये मैट्रिक्स का फॉर्म है, रेक्टेंगुलर जो डेफिनेशन हमने देखा था मैट्रिक्स का, एंड उसके अंदर AIJ जैसे I के किसके लिए है, रो के लिए है, तो M रोज एंड N कॉलम, तो इसका ऑर्डर हमने लिया है M बाय N, मीन्स ये मैट्रिक्स में M रोज है एंड N कॉलम। तो आप मैट्रिक्स को एलिमेंट्स फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। ये बताने का मेरा मकसद यही है कि नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम यूज करने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए कि आप कोई भी मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हो इन मैट्रिक्स फॉर्म AIJ, I फॉर रोज M एंड J फॉर कॉलम N, मीन्स इसमें ऑर्डर M बाय N का लिया है हमने समझने के लिए, M रोज एंड N कॉलम। तो जैसे कि हमने आज के लेक्चर में सभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा। आज का वीडियो मेरा कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।